हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। हम ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के प्रतिदिन 2 वीडियो के साथ आते हैं। आज का पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों कि सूरज की रोशनी को धरती पर आने पर कितना समय लगता है। यानी कि सूरज की रोशनी को धरती पर आने में कितना समय लगता है। तो प्यारे दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, पृथ्वी के द्रव्य पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों। तो इन्हें आग्नेय चट्टान कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए आग्नेय बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है आग्नेय चट्टानों को। तो ऑप्शन ए आग्नेय चट्टानें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न का जो लेवल होगा दोस्तों थोड़ा सा अप होगा, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं आगे। अगला सवाल रहेगा, आग्नेय शैल कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों। तो आग्नेय शैल जो है मौलिक शैल कहलाती हैं दोस्तों। आग्नेय शैल जो है मौलिक शैल कहलाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौलिक शैल। आग्नेय शैल मौलिक शैल कहलाती है। अगला सवाल रहेगा, बाइक का आविष्कार किस देश में हुआ। यानी कि दो पहिए का आविष्कार किस देश में हुआ। तो दोस्तों यह इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन डी इंग्लैंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सफ़ेद सेब कहाँ पाया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, सफ़ेद सेब पाया जाता है नेपाल में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की थी। प्यारे दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ करने का जो श्रेय जाता है वह जाता है वारेन हेस्टिंग्स को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा देश सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है। तो प्यारे दोस्तों, सौर ऊर्जा का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है वह देश हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। राइट आंसर ऑप्शन बी अमेरिका। आम का शहर किसे कहा जाता है, यानी आमों का शहर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, लखनऊ को आमों का शहर और आमों का बगीचा कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, नदियों का देश किसे कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। बांग्लादेश में नदियों का जाल बिछा हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है। तो प्यारे दोस्तों, भारत के किस राज्य में सस्ता पेट्रोल मिलता है। तो पेट्रोल सबसे सस्ता गोवा में मिलता है भारत देश में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो प्यारे दोस्तों, डांडिया जो है वह गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला सवाल, दस्त ए काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है। ध्यानपूर्वक फिर से देखेंगे, दस्त ए काबिर मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो प्यारे दोस्तों, यह ईरान देश में स्थित है। ऑप्शन सी ईरान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दक्षिणी कैलिफोर्निया यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है। कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है, उस मरुस्थल का नाम दिया हुआ है दोस्तों। 4 ऑप्शन में से कौन सा नाम सही होगा। तो दोस्तों, मोजेव नाम है उसका, जो दक्षिण कैलिफोर्निया में फैला हुआ है मरुस्थल है मोजेव। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उमियाक क्या है। प्यारे दोस्तों, उमियाक जो है एस्किमो जनजाति के लोगों द्वारा शिकार में प्रयुक्त जो नौका होता है उसको उमियाक कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, एस्किमो जनजाति के लोग स्लेज का निर्माण किससे करते हैं। तो दोस्तों, एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं स्लेज का निर्माण करते हैं तो वह सील की हड्डियों से करते हैं।
ऑप्शन सी सील की हड्डियों से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो दोस्तों एस्किमो जनजाति है जो शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग करती है। तो ऑप्शन ए एस्किमो जनजाति बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला सवाल, एस्किमो लोगों का मुख्य व्यवसाय है। तो दोस्तों एस्किमो जनजाति के लोगों का आखेट व मत्स्यन उनका मुख्य व्यवसाय है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले जनता कर्फ्यू कब लगा था? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को लगा था। ऑप्शन बी 22 मार्च 2020 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत चीन विवाद कब हुआ था? प्यारे दोस्तों भारत चीन विवाद 17 जून 2020 को हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक तापमान वाला राज्य कौन सा है? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, सबसे अधिक टेम्परेचर वाला राज्य कौन सा है? तो इसको कमेंट बॉक्स में आप उत्तर को रखिएगा। ऑप्शन ए है गुजरात, बी राजस्थान, सी जम्मू कश्मीर और डी महाराष्ट्र। तो जरूर ये आपके लिए टेस्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वह भारत रत्न है। ऑप्शन सी भारत रत्न बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सभी लोग जानते होंगे कि राष्ट्रीय खेल जो होता है हॉकी होता है भारत का। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या तने का है, यहाँ पर मिसिंग है, तने का रूपांतरण नहीं है। ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखिएगा कि निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा शकरकंद जो है, शकरकंद का जो कंद है वह तने का रूपांतरण नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ नहीं प्रश्न पूछ रहा है तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा तना है? तो दोस्तों ऑप्शन है शलजम, अदरक, गाजर और शकरकंद। इसमें से कौन सा तना है? तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि तना इसमें से देखना है तो अदरक जो है तना है दोस्तों, बाकी सभी कंद है। तो यहाँ पर बाकी सभी जड़ हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्याज के खाद्य भाग हैं। प्याज में क्या खाया जाता है दोस्तों? तो प्याज का जो खाद्य भाग होता है वह होता है तना। ऑप्शन सी तना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो प्यारे दोस्तों इसमें से रूपांतरित तना कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। तो दोस्तों रूपांतरित तना जो है वह हो जाएगा आलू। आलू एक रूपांतरित तना है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आलू। अगला सवाल, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती है, किसमें होती है दोस्तों? तो ये कैसी होती है? तो कोशिका भित्ति जो होती है दोस्तों वह किस प्रकार की होती है? तो पारगम्य होती है। यहाँ आधा म है तो पारगम्य होती है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी वलन कहलाती है। तो भीतरी जो वलन कहलाती है वह क्रिस्टी कहलाती है दोस्तों। यानी माइटोकॉन्ड्रिया की जो भीतरी वलन है वो क्रिस्टी कहलाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में अनुपस्थित रहता है, जबकि ईस्ट, कवक और हरे शैवाल में उपस्थित रहता है। तो यहाँ अनुपस्थित पूछ रहा है तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल रहेगा, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? लगभग सभी जानते होंगे कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
अगला सवाल रहेगा, गाजर किस विटामिन का स्रोत है? गाजर विटामिन ए का मुख्य स्रोत है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए। अगला सवाल, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो प्यारे दोस्तों, रक्त में पाई जाने वाली जो धातु है वह लोहा धातु है। ऑप्शन सी लोहा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूध की शुद्धता का माप किस यंत्र से किया जाता है? प्यारे दोस्तों, दूध की शुद्धता का जो माप है वह लैक्टोमीटर के माध्यम से किया जाता है। यह एक यंत्र है। तो ऑप्शन सी लैक्टोमीटर यंत्र सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, वायु को सबसे अधिक कौन प्रदूषित करता है? तो प्यारे दोस्तों, वायु को कार्बन मोनोडाइऑक्साइड प्रदूषित करता है सर्वाधिक। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो प्यारे दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने खोज की थी चेचक के टीके की। ऑप्शन सी चेचक का टीका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों, संसार का जो सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफ्लेशिया अर्नाल्डी होता है। यहाँ ऑप्शन में रेफ्लेशिया दिया है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, रेफ्लेशिया। अगला सवाल रहेगा, आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो प्यारे दोस्तों, आग बुझाने वाली जो गैस होती है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने वाली गैस के रूप में इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक क्यों होता है? आपको रीजन बताना है दोस्तों। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ध्यानपूर्वक प्रश्न को देख लीजिए कि रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक क्यों होता है। तो दोस्तों, पेड़ रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेने लगते हैं, जबकि वहाँ पेड़ के नीचे अगर कोई व्यक्ति है तो पेड़ भी कार्बन ऑक्सीजन लेने लगता है और वो व्यक्ति भी ऑक्सीजन लेगा, तो ये क्या होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की यहाँ कमी हो जाएगी। इसलिए पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है, जिससे दम घुटने लगता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? दोस्तों, अगर सोने का रिंग बनाया जाए तो प्योर सोने का 24 कैरेट अगर बनाया जाए तो ये लचीला हो जाएगा, इसलिए इसमें अशुद्धि मिलाई जाती है। इसको 22 कैरेट करने के लिए यानी कि 2 कैरेट हमको तांबा मिलाना होगा। तो तांबा मिलाएंगे तब ये 22 कैरेट होगी और 22 प्लस 2 यानी कि तांबा का 2% और 22 सोने का, और तब यह कड़ा रूप अपनाएगी। तो इसलिए यह कड़ा करने के लिए अशुद्धि मिलाई जाती है तांबे के रूप में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, तांबा। अगला सवाल, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्यारे दोस्तों, राजस्थान में जो खेतड़ी जगह है वह प्रसिद्ध है तांबे की खान के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे दोस्तों, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वे थे जे.बी. कृपलानी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जे.बी. कृपलानी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जापान की राजधानी कहाँ है? प्यारे दोस्तों, जापान की राजधानी बताना है तो जापान की राजधानी टोक्यो है। ऑप्शन बी टोक्यो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? प्यारे दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा? तो दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा सहारा। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है? प्यारे दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों,
इलेक्ट्रॉन की जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम है थॉमसन, जे थॉमसन। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो अब तक दोस्तों भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर शहर को माना गया है। इंदौर शहर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था? तो दोस्तों जून 1923, जून 1923 को भारत में पहला रेडियो प्रसारण हुआ था और पुराने रेडियो चैनल में बीबीसी भारती वगैरह पुराने जो रेडियो चैनल थे। ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्यारे दोस्तों किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी नेफ्रोलॉजी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, गुरु नानक देव जी की का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था ये हमें बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 अप्रैल 1469, 15 अप्रैल 1469 को गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तलवंडी किस देश में है? तो प्यारे दोस्तों तलवंडी एक ऐसा जगह का नाम है जो पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल रहेगा, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? प्यारे दोस्तों खट्टे फलों में जो अम्ल पाया जाता है वो हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन सी सिट्रिक अम्ल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो किसके अंतर्गत हुई थी दोस्तों? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 को, इसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था। तो प्रथम भारतीय कौन थे जो उस समय पत्रकार का कर्तव्य निर्वहन कर रहे थे? तो बाल गंगाधर तिलक जी का नाम हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक, जो पत्रकार रहते हुए भी जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे। तो यहाँ ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? तो दोस्तों जब राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहेंगे तो वह अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति जी को सौंपेंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो प्यारे दोस्तों स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो थे सी राजगोपालाचारी जी थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, गबन और गोदान, यानी कि कह रहा है प्रश्न में कि गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो दोस्तों गोदान और गबन लिखने वाले मुंशी प्रेमचंद जी हैं, जो हमारे भारत के प्रमुख साहित्यकार रहे हैं। ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के संस्थापक थे, कौन थे? तो दोस्तों बीएचयू के जो संस्थापक थे वे हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रश्न को दोस्तों। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों यह पुस्तक लिखे थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न रहेगा दोस्तों, इसके बाद टेस्ट प्रश्न होने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आइए प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन भारत के मुसलमानों की
उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? तो दोस्तों सर सैयद अहमद खां मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़कर उनके लिए अग्रणी कार्य किए, पथ प्रदर्शक बने थे। ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खां बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये 60 प्रश्न थे। अब टेस्ट प्रश्न की बारी है दोस्तों। टेस्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा, हितो पुस्तक का नाम है हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, नागार्जुन और वात्स्यायन। ऑप्शन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं एक अच्छे से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छी पढ़ाई करें। जय हिंद, वंदे मातरम।